तो मकर राशि वालों, सावन महीने के तुरंत बाद महायुद्ध आपके जीवन में शुरू होने वाला है। अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। आपके दुश्मनों का अब हिसाब किताब होने वाला है। जितना रोना था आपने रो लिया। साथियों, अब समय आया है राज करने का, अपना नाम हर जगह फैलाने का साथियों। क्योंकि साथियों, बहुत समय हो चुका है मकर राशि किसी ऐसी जगह पर अटकी है कि आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, रात्रि में नींद नहीं आ पा रही है, हर बार 90% पर जाकर आपका काम अटक रहा है। क्या करे मकर राशि? शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं और अभी शनि वक्री हुए हैं। मकर राशि एक ऐसी राशि है कि खुद भूखी रह लेगी लेकिन अपने अपनों को कभी भूखा नहीं रख सकती। खुद रो लेगी बंद कमरे में लेकिन कभी अपने अपनों को रोता हुआ नहीं देख सकती। क्योंकि यही तो कारण है मकर राशि का अक्सर अपने जीवन में पीछे रह जाना। आपसे कम काबिल लोग, आपसे कम हुनर वाले लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की देख कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपसे आगे निकल गए। उनके पास तो ना ही कोई कला थी, ना ही कोई टैलेंट और ना ही कोई काबिलियत, फिर भी वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं। मकर राशि, आपने अपने आप को बहुत कोसा, अपनी किस्मत को कोसा, भगवान को कोसा कि आखिर मेरे ही जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों देते हो? आखिर क्यों मेरी ही गाड़ी इतनी धीरे चल रही है? कहीं अगर अटक जाती है तो फिर अटकी रहती है। क्योंकि मकर राशि अक्सर देखा जाता है कि किसी एक मुसीबत में आप गिर जाते हो, फंस जाते हो, तो उससे बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं। फिर जैसे तैसे उससे बाहर निकलते हो तो कोई दूसरी मुसीबत आपको घेर लेती है। लेकिन अब सावन का महीना जैसे ही खत्म हो रहा है, आपकी जिंदगी पूरी तरह से यूटर्न मार रही है। आपके जीवन में धन दौलत की साथियों सुनामी आने वाली है। जी हाँ, जितने लोगों ने आपको रुलाया, जिन जिन लोगों ने आपका साथियों फायदा उठाया, अब वही लोग आपके तलवे चाटने वाले हैं। जिस इंसान ने आपको नकारा समझा था, जिस इंसान ने आपको इग्नोर किया था कभी, अब वही लोग आपके साथियों कदमों में होंगे, आपके आगे पीछे मक्खी की तरह भिनभिनाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब साथियों सितारों ने बहुत ही शानदार गोचर करा है। सबसे पहले सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गए हैं। सूर्य आपके बैठे हुए हैं साथियों अष्टम भाव में। और इसके बाद साथियों गुरु उदय हुए हैं और वो उदय हुए हैं आपके सप्तम भाव में। गुरु उदय हुए हैं और सातवीं दृष्टि से आपके ही राशि को देख रहे हैं, आपके ही लग्न को देख रहे हैं। इसके अलावा साथियों शनिदेव भी वक्री हुए हैं जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। अब मकर राशि जहां जहां कदम रखेंगे आप लोग, वहां वहां से साथियों सफलता अवश्य आपको मिलेगी ही मिलेगी। घर घर में आपके नाम की चर्चा होना तय है। इतनी बड़ी बातें आखिर मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। लेकिन मकर राशि, जरा मुझे बताइए कि आज से लगभग 2 साल पहले आपको हर जगह पूजा जाता था। घर में भी कोई छोटा सा फैसला अगर लेना होता था तो आपसे पूछा जाता था। किसी दोस्त के घर में काम हो या किसी दोस्त को काम हो आपका, तो वो आपसे पहले राय मांगता कि ये खरीदूं या ना खरीदूं, मेरी लाइफ में मैं ये करूं या ना करूं। आपको प्राथमिकता दी जाती थी हर जगह पर। लेकिन अब मकर राशि वालों की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब घर में भी उनको वैल्यू नहीं मिल रही है। घर में भी उनसे कुछ पूछा नहीं जाता, आपको बाद में पता चल जाता है और घर में कार्यक्रम फिक्स हो जाते हैं। दोस्त के घर जीवन में कुछ और चल रहा होगा और आपको भनक तक नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति हो गई है मकर राशि की, क्योंकि अब आपको इग्नोर किया जा रहा है, एक शेडो आपको किया जा रहा है। लेकिन पहले मकर राशि ऐसी नहीं थी। मकर राशि जहां कदम रख देती थी, लोग पीछे पीछे घूमते थे पहले मकर राशि के। लेकिन क्या करें, शनि जब से 7.5 से आप निकले हैं, फिर भी साथियों चीजें इतनी व्यवस्थित नहीं हुई है आपके लिए। शनि पहले धन के भाव में थे, जहां पर धन को लेकर स्थिति बिगड़ी हुई थी, परिवार को लेकर बिगड़ी हुई थी। आप कुछ और करना चाहते हैं, परिवार के लोग कुछ और करना चाहते हैं। आपकी सोच परिवार की सोच मिल नहीं रही थी। लेकिन मकर राशि वालों, हर दुख का अंत है और जो समय है अब करवट ले रहा है। तो इस समय को
मामूली मत समझना और इस समय को आसानी से जाने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं मकर राशि को मैं बहुत गहराई से समझता हूं साथियों, क्योंकि अब समय आया है कुछ बड़ा करने का, इसलिए इसे हाथ से गंवाना नहीं। क्योंकि मकर राशि पहले भी बहुत आपने गलतियां करी है। क्योंकि गलतियां क्या है मैं आप बता दूं, आपने मेहनत बहुत करी, आप शिखर तक पहुंच गए, आपको बस सफलता मिलने ही वाली थी कि किसी की ऐसी काली नजर लगी, किसी ऐसे दुश्मन के तंत्र मंत्र का असर हुआ कि आप जो सफलता प्राप्त करने ही वाले थे, कि वहां पर जाकर आपको अचानक से कोई ना कोई ऐसी आप घटना के शिकार हो गए, किसी ऐसी प्रतिद्वंद्वी का आप शिकार हो गए कि तुरंत आप वापस से धड़ाम हो गए। जो चाहते थे वो मिला नहीं, समझौता करना पड़ गया, समझौते में जीना पड़ गया। चाहे घर परिवार में कोई बीमार हो गया हो, आपका ब्रेकअप हो गया हो, जीवन साथी के साथ झगड़ा हो गया हो, जिससे आप जो नौकरी पाना चाहते थे वो आपको मिली नहीं, जो व्यापार में तरक्की चाहते थे वो आपको मिला नहीं, किसी ऐसे रिश्ते में फंस गए जहां पर चिंता तनाव केवल आपको खाए जा रहा था, किसी ऐसे रिश्ते को आप बचाने में लगे हुए थे जो आपकी कदर वैल्यू कर ही नहीं रहा था, फिर भी आप उसे पकड़ रखे थे कि यार मत जा, मुझे छोड़कर मत जा। आप उसे समझाते, उस पर प्यार जताते, उस पर आप धन लुटाते, उस पर आप समय देते, लेकिन सामने वाला जैसा है वैसा का वैसा ही वो आपकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहा। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि शनि वक्री है अभी की स्थिति में, लेकिन इससे पहले 7.5 का असर धीरे धीरे जाएगा, ये बात भी तय है साथियों। और राहु बैठे हैं आपके, ध्यान रखिए, आपके 2nd हाउस में, जो कि धन वाणी और साथियों आपके कुटुंब का होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अगर ये सब चीजें मकर राशि आपके साथ हो रही थी तो कमेंट में मुझे बताओ। नो डाउट आपको अभी के अभी कमेंट करना है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। मकर राशि वालों दिल खोलकर कमेंट करो, और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट में लिख दो, और मेरी बातें कैसी लग रही है आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे सीधा ऑडियो कॉल पर बात करूं, आपके जीवन के बारे में आपको अच्छे से गाइड करूं, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके रूट्स में आपको बताऊं, आपको गाइड करूं, तो ये नंबर दिया गया है। व्हाट्सएप पर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर सीधा आप अपॉइंटमेंट लीजिए मुझसे, ओनली अपॉइंटमेंट के लिए ही आपको मैसेज करना है। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखेगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मकर राशि, जरा मुझे बताइए कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में एक छोटा सा बच्चा भी आपको उंगली दिखा रहा था, ऐसा हो रहा था ना? क्यों हो रहा था? क्योंकि जब सितारे हमारे विपक्ष में खड़े हो, शनि 3रे भाव में वक्री हुआ हो, तो ये सब चीज़ें होती है। केतु कहाँ बैठे हैं? आपके 8म भाव में, जो कि आपको भगवान से जोड़ रहा है, लेकिन भगवान भी आपका साथ नहीं दे रहा, आपको ऐसा लग रहा था। लेकिन अब क्या बदलाव हो रहा है, ध्यान से सुनना। मकर राशि आप है शनिदेव की राशि के, ध्यान से सुनिए, आप है शनिदेव की राशि के, आपके राशि स्वामी है शनिदेव। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? शनिदेव बैठे हैं साथियों आपके 3रे भाव में। 3रा भाव हमारे पराक्रम का होता है, हमारी कला क्रिएटिविटी का होता है, हमारे आत्मविश्वास का होता है। और शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ पर तो हमें डिसिप्लिन रखना है, लेकिन शनि कहाँ के स्वामी है? शनि आपके धन के स्वामी। कहाँ के स्वामी है? धन के स्वामी। तो आपको अपने पैसों का बिल्कुल सम्मान करना है, अपने परिवार का सम्मान करना है। जहाँ के स्वामी शनि होते हैं, यानी कि आपके दूसरे घर के स्वामी शनि हैं, तो आपको उस जगह का सम्मान करना है, आपको खुद का भी सम्मान करना है। मैं जानता हूँ मकर राशि, जहाँ गलती नहीं थी वहाँ भी आप झुक गए। किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपने अपने आप को भी गुनहगार ठहरा दिया कि ठीक है मैं बुरा बन जाता हूँ, लेकिन अब आपको ये नहीं करना है। जब तक आप अपने आप को गिराते रहोगे तब तक शनि आपके खिलाफ रहेंगे और आपको साथियों कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी इज्जत बनानी है, बन ठन के रहना है। बन ठन के मतलब सबसे पहले तो शनिदेव आपकी राशि का स्वामी है, आपको एक सफ़ेद कपड़ा खरीद लेना है। क्या खरीदना है? अगर आप महिला हैं तो आप कोई लाइट कलर पहनिए, जैसे कि बेबी पिंक कलर हो गया, येलो कलर हो गया, कोई इंग्लिश कलर हो गया जो कि लाइट टोन का होता है, तो लाइट टोन आपको पहनना चाहिए। अगर आप एक पुरुष है तो आपको तुरंत एक वाइट शर्ट अच्छा वाला खरीद लेना चाहिए। हल्का मत खरीदना, अच्छा वाला खरीदना, कॉटन का हो या अच्छा करना, और उस पर हमेशा आयरन करके यानी कि प्रेस करके उसे पहनना। और सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो व्हाइट शर्ट आप पहने ही पहने। इससे क्या, शुक्र ऑटोमेटिक मजबूत होंगे, साथ में शनि की भी कृपा मिलेगी।
और खुद को अपने को आपको क्या करना है, बड़ा बनाना है। भले ही आपकी आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर हो, भले ही माइंड में 10 तरह से आप उलझे हुए हैं, मन में द्वंद्व चल रहा है, अंदर से दिल के टुकड़े टुकड़े, फिर भी बाहर दिखना नहीं चाहिए कि मैं टूटा हुआ हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बड़ा बनाना है खुद को, जितना बड़ा बनाएंगे उतना ही शनि आपके मदद करेंगे साथियों। और इसके अलावा ध्यान रखिए कि आपको अपने आप को झुकाना नहीं है। मैं देख रहा हूँ मकर राशि जहाँ गलत नहीं है वहाँ भी झुक जाते हैं। रिश्तों के लिए झुकना नहीं है, जो आपसे प्रेम करेगा उसको प्रेम करना है, जो आपको समय देता है उसको आपको समय देना है, जो आपकी इज्जत करता है केवल उसी की इज्जत करना है। फोकट में किसी की भी आपको इज्जत नहीं करनी है। अगर वो इज्जत के लायक है तो इज्जत करिए, बदले में आपको सम्मान मिले तो उनको सम्मान दीजिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आपने इन चीज़ों को फॉलो करने लग गए आप, तो ऑटोमेटिक आपके भी शनि राशि स्वामी आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे, मेहनत का फल मिलने लगेगा, अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करता हूँ मैं ग्रहों की। आखिर सावन के बाद ऐसा क्या बदलाव हो रहा है जिससे आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव आएंगे। सबसे पहले मकर राशि, गुरु आपके सप्तम भाव में उदय हुए। उदय क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रभाव से गुरु अस्त थे, लेकिन अब सूर्य आगे बढ़ गए हैं, अष्टम भाव में अपनी स्वयं की राशि में चल गए हैं, जिससे गुरु उदय हो गए हैं। ये भाव आपके जीवन साथी और आपके व्यापार का होता है। और यहीं पर जब गुरु उच्च चुके हैं, अपनी कर्क राशि में उदय हो चुके हैं, अपना पावर पूरा दिखा रहे हैं, तो यहाँ से साथियों आप देखेंगे कि आपके रिश्ते नाते अब सुलझेंगे। आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्य उदय का कारक बनेगा। आपकी जीवन साथी के कारण आपको जीवन में बहुत कुछ अच्छा साथियों बदलाव देखने को मिल सकता है। जीवन साथी की तरफ से धन लाभ हो सकता है। आपको जीवन साथी के साथ रिश्ते अब अच्छे होंगे और अपने दिमागी तौर पर भी काफ़ी आप हल्का महसूस करेंगे। यही भाव व्यापार का भी होता है। तो जो मेरे व्यूवर्स, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु की पोजीशन आपके लिए लाभकारी रहेगी। गुरु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने वाले हैं। तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट अगर करनी है बिजनेस को लेकर तो आप नो डाउट कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु सीधा आपके लग्न को देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं। जब गुरु की सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ जाती है साथी, तो समझ लेना कि जीवन में अब स्वयं में बहुत बढ़िया बदलाव आएंगे। अब आपका ज्ञान निखरेगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो आत्मसम्मान आपने खो दिया था वही आत्मसम्मान अब आपको वापस से मिलने वाला है। तो ये सब गुरु के कारण, जुपिटर के कारण हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इसके अलावा शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे, जो कि आपके करियर का घर है। और जब करियर के स्वामी ही करियर के घर में हो जाएंगे, यानी कि तुला राशि में चले जाएंगे, तो मकर राशि, जो करियर में रुकावटें आपको महसूस हो रही थी पहले, वो रुकावटें दूर होगी। आपकी नौकरी है तो प्रमोशन आपको मिल सकता है। नौकरी बदलने का चाह रहे थे तो आप बदल सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। करियर को लेकर जो स्थायी रूप चाहिए, जो परमानेंट चीज़ें आप चाहते थे, वो अब आपकी हो सकती है। करियर को लेकर जो स्ट्रेस आपको महसूस हो रहा था, वो स्ट्रेस आपका दूर होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इसके अलावा ध्यान रखिए कि मंगल आपके छठे भाव में है और छठे भाव से चौथे भाव आपके 7th हाउस में भी जाएंगे, लेकिन अभी तो आपके छठे भाव में। तो रोग, कर्ज और शत्रुओं से मुक्ति मिलने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप अपने शत्रुओं पर बढ़ चढ़ कर साथियों अब हिस्सा लेने वाले हैं, शत्रुओं को मात देने वाले। अब कोई आपका बाल भी बाका कर नहीं पाएगा। अगर कर्ज से जूझ रहे हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, खास करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप कर्ज से बहुत जल्द धीरे धीरे आप बाहर आने वाले हैं। ये कर्ज से बाहर आने का भी समय है। इसके अलावा सूर्य जाने वाले आपके अष्टम भाव में। जब सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे तो लाइफ में कोई अचानक आपके बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। यह बात अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। आप साथियों क्या काम करें, आप ध्यान रखिए। आपकी राशि है मकर राशि, शनि की साथियों आपके सीधे यूं समझ लीजिए आपके भाग्य के भाव को देख रहे हैं। तो जब शनि हमारे भाग्य के भाव को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, शनि की दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर पड़ रही है, जिसका तात्पर्य भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। भाग्य के कारक आपके शनिदेव, यूँ समझ लीजिए आपके लग्नेश भी शनि है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और आने वाला जो समय है, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर दान पुण्य जरूर करिए। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साथियों बहुत ज़्यादा नीडी लोग रहते हैं, जो बीमार हो रहे होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है किसी के सहारे की, थोड़े पैसों की, थोड़ी दवाइयों की, थोड़े फल फ्रूट्स की। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर कोई फ्रूट डोनेट कर सकते हैं। थोड़े से आप साथियों वहाँ पर जाकर मेडिसिन, किसी को ज़रूरत है तो मेडिसिन उन्हें ला कर दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ये जो काम है, ये जो उपाय है, ये जो रेमेडी है, ये मैं
अक्सर मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, इनको जरूर सजेस्ट करता हूँ। जिनकी भी 7.5 चल रही होती है वो ये कर सकता है। बाकी आपके लिए तो ये बेस्ट उपाय है, मकर राशि आपके लिए बेस्ट उपाय, आप जरूर करिए। शनिदेव वक्री हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।